सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आई एम रियली ब्लेस्ड बाय कृष्णा भगवान। अच्छा मुझे ये बताइए, आप मिराकल में विश्वास करते हैं? बिल्कुल। मैं भी करती हूँ। मतलब हम लोग क्या है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, विश्वास और विश्वास के बीच में रहते हैं। लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ है, सचमुच एक मिराकल हुआ है। अभी तक उस चीज़ से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ कि इन दिनों में मैं जी बांग्ला सारेगामापा में जजिंग कर रही हूँ, फुल सीजन, जिसमें कुमार शानू, जीत गांगुली, पलक, शांतनु मित्रो सबके साथ। तो लगातार कोलकाता बॉम्बे हम करते हैं। तो इसके कारण मैं बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारे प्रोग्राम खास करके मैंने कर नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत दिन कोलकाता में रहना पड़ता है। तो मार्च सेकेंड वीक में मुझे याद है कि मैं बॉम्बे में थी और कुछ मेरे गेस्ट आए थे बाहर से, हॉलैंड से। तो ये लोग जब बाहर से लोग आते हैं तो ये लोग कुछ इंडियन चीज़ खरीदना चाहते हैं, खास करके मूर्तियाँ। तो मुझे इंसिस्ट किया कि आप भी हमारे साथ चलो, कुछ हमें मदद करो। तो हम भी गए, उस दिन फ्री थी मैं, तो गई वहाँ पर। तो ये सब लोग मूर्तियाँ खरीदे। सडनली मुझे उस दुकान में एक कोने पे एक छोटे से कृष्ण भगवान की मूर्ति बांसुरी बजाते हुए मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बंगाली, बचपन से देवी माता की पूजा करती हूँ। मेरा पूजा क्या होता है, दीप जलाना और गाना गाना। तो लेकिन कृष्ण भगवान की मूर्ति मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगता है कि होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, मुझे लगता है इनको मुझे लेना है। तो मैं सोच रही थी कि खरीदूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, तुम तो देवी की भक्त हो, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके क्या करोगे? तो मैंने उनको कहा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मुझे इनको लेना चाहिए, खींच रहा है मुझे अंदर से। तो मैंने फाइनली ले लिया और घर पे ले आके मैंने हॉल पे ही ऐसे रखा और दिया जलाया, गाना सुनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गई थी मैं। दूसरे दिन सुबह एक बहुत भयंकर बुरी न्यूज़ मुझे मिला, इतना बैड न्यूज़ कि मैं हिल गई। एक एसएमएस आया। तो कुछ कई दिनों से मैं एक चीज़ में, प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई थी जिसमें मुझे पैसा मिलना था और मैं आधा काम कर चुकी थी। तो इस तरह से ख़राब इंसल्टिंग मैसेज आया कि मैं, दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। मैं सबको फ़ोन लगाया, मैंने एसएमएस किया, कोई जवाब नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाता, और मैं घबरा गई। कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करूँ। तो पूरी रात मैं सो नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, खाना वाना ठीक से कुछ कर नहीं पाया। तो दूसरे दिन सुबह मैं चाय पी रही थी और हॉल में बैठ के, और मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ नजर आई। तो मैं सोच रही थी, भाई कल ही उनको लाई हूँ, पूजा किया, तो क्या ऐसा अपराध हो गया मुझसे कि इस तरह से ख़राब न्यूज़ मुझे मिला। मैंने तो ऐसा किसी के साथ कुछ ख़राब बिहेव नहीं किया, ना तो कुछ कैसे कुछ काम किया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा, भगवान तुम्हें ले आई। फिर मुझे एक बार लगा कि मैं देवी की पूजा करती हूँ, कृष्ण भगवान को लाई तो देवी माँ नाराज़ होगी। फिर मैंने सोचा मैं बेवकूफ़ हूँ, पढ़े लिखे लोग ऐसा थोड़ा ही समझते हैं कि सब तो एक ही है, और कृष्ण भगवान तो महाभारत में अर्जुन को जिता दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने पूजा किया, समर्पण। तो देन मैंने रियलाइज़ किया, सरेंडर। मैंने सरेंडर किया, भगवान तुम आए हो, मैं पूजा किया, फिर से मैं पूजा करती हूँ, जो तुम्हारी इच्छा मैं मंजूर है, सरेंडर। तो फिर एक बार मन में लग रहा था, इस भगवान, ये जो मुसीबत मेरे दिमाग मेरे पर आई है, तो ये तुम थोड़ा सा ठीक कर दो, मैं कैसे क्या करूँ। शाम को फ़ोन आया, मतलब इसके 3-4 घंटे बाद, कि आपको हैदराबाद में रिकॉर्डिंग करना है। तो मैंने सोचा हैदराबाद में तेलुगु गाना गाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली मैं साउथ इंडियन गाना बहुत गाया, तमिल तेलुगु। तो मैंने कहा, देखिए मैं नहीं आ सकती, मेरा परसों से मेरा जी का शूटिंग है, और एक शेड्यूल होता है, मार्च महीने का पूरे शेड्यूल है, मैं ब्रेक नहीं कर सकती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, मैडम ये बाहुबली का गाना है, किरवानी जी, म्यूजिक डायरेक्टर किरवानी जी आपको याद किया। तो मेरे हस्बैंड बाजू में थे, फ़ोन ले लिया, वो कहाँ कल सुबह वो आ रही है। कुछ सोचा नहीं। फिर मैंने कहा, बाहुबली तो ऑलरेडी हो गया है, अप्रैल 28 को रिलीजिंग में है, तो मार्च सेकेंड वीक में। तो एनीवे मैं चली गई वहाँ पर। मैं किरवानी साहब से मिली, किरवानी जी ने कहा, मुश्किल गाने के लिए मधुश्री को याद किया। मैंने कहा, अच्छा क्या बात है, 9 साल पहले आपके लिए मैंने गाया था शाहरुख खान की फिल्म पहली, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कभी आपने याद नहीं किया, इट्स ए प्लेजेंट सरप्राइज। बोले, नहीं गाना मुश्किल है लेकिन बहुत अच्छा है, ये मधुश्री गा सकती है। तो मैंने कहा, बहुत खुश होगी मैं। जब गाना मैंने देखा और सुना, तो मैं एकदम अचंभित हो गई, मतलब ये कैसे हो सकता है। वो एक कृष्ण भजन था। मैं ऐसे थरथराने लगी, और
एकदम से कुछ चेंजेस आए मेरे मन में, मैं ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब देखिए मैंने इतना लंबा सफ़र किया मैंने, म्यूज़िकल जर्नी मेरा, कभी मैंने कभी मैंने टूटी नहीं, कभी मैं प्रॉब्लम फेस नहीं किया। हमेशा मैं कभी मैं डर नहीं गई। मतलब मेरे डैडी गुजर गए, मेरी मम्मी गुजर गई, मैं दुखी थी, लेकिन कभी मैं इस तरह से, क्या कहते, एक अजीब सा शिवरिंग हो रहा था, मैं रो पड़ी। और मैं हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम्हारा गला तो एकदम बैठ गया, तुम रो रही हो, अभी मत गाओ, रेस्ट ले लो। तो मैं किरवानी जी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं दूसरे दिन रिकॉर्ड करूँगी। उन्होंने कहा आज रात को ही करना है, लास्ट देयर इज़ नो टाइम। तो मैं काफ़ी इंसिस्ट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है कल सुबह कर लेते हैं। तो मैं होटल गई, वहाँ पर पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई, लेकिन गाना बहुत अच्छा था, इतना क्लासिकल अंदाज का। और ये जो गाना था ये एक झोंक में गाने वाला था, मतलब आप पंच करके नहीं गा सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि एक लाइन डबिंग आप करोगे। इतना मुश्किल गाना, बहुत स्वीट गाना, रोमांटिक भी है, मुश्किल भी है, क्लासिकल तान भी है और फ्यूशन भी है, एकदम जैसे कि मेरे लिए गाना बना है। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको सीखा। दूसरे दिन सुबह मैं 9 बजे पहुंच गई। रिकॉर्डिस्ट को मैंने कहा मेरा रिकॉर्ड करो। वो कहा माँ किरवानी जी इज़ नॉट हियर सर, सो ही विल लेट हिम कम। मैंने कहा ऐसा रिहर्सल कर लेते हैं। लेकिन पहले दिन किरवानी जी मुझे कहा था कि देखिए जो गाना है मैं चाहती हूँ हिंदी वर्जन जो आप गाएंगे उसको अपने अंदाज में नॉर्थ इंडियन स्टाइल में आप गाइए। तो ये दिमाग में था, तो मैंने ऐसे ही एक ही बार में मैंने रिकॉर्ड किया। और तब तक किरवानी जी आ गए थे, तो मैंने कहा आप सुन लीजिए। तो किरवानी जी जब सुना हो कहा यस एग्जैक्टली आई वांटेड दिस। तो एकदम से मुझे बहुत खुशी हुई। और उन्होंने जो मुझे कम्प्लीमेंट किया कि 8-9 साल पहले मधुश्री को जैसे सुना था उससे बेहतर आपकी आवाज़ हो गई है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड है। तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। मैं चली आई बॉम्बे और उस रात को मुझे मैसेज मिला, जो जिस खबर से मैं हिल गई थी, वहाँ का जो ओनर है उन्होंने फ़ोन किया, माफ़ी मांगे, कहा ये बाय मिस्टेक ये हुआ था, ऐसा नहीं है, जो भी आपका शर्तें हैं सब मंजूर है, ऊपर से आपको और भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये करिश्मा मेरे लिए, अभी तक उस चीज़ से मैं हट नहीं पा रही थी। मतलब मैंने हमेशा कहानी में सुना लोगों से, संत लोगों से, काफ़ी सारी चीज़ में छोट बचपन से सुनती हुआ है जी ये होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा अद्भुत मिराकल, मतलब क्या कहूँ, कुछ कहने के नहीं है। और उसके बाद मैं जब फिल्म देखने गई, एक तो बाहुबली फिल्म, इतने बड़े फिल्म, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन इंडियन सिनेमा, आज तक इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ी फिल्म है। उसमें मैंने मेन गाना गाया, इतना अच्छा गाया, मेरा नाम जुड़ गया, मधुश्री का नाम जुड़ गया बाहुबली 2 में। मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। मतलब मैं आसमान में उड़ रही हूँ और भगवान कृष्ण की बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। हाँ, किरवानी जी ये भी कहा था कि जब मैंने उनको कहानी सुनाया तो उन्होंने कहा लॉर्ड कृष्णा का ब्लेसिंग आपको मिल गया तो गाना सुपरहिट हो जाएगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपके जो गाने होते हैं उसमें खास करके मिठास होती है। युवा का गाना था कभी नीम नीम शहर, आप खुद गायिका के तौर पर क्या मानती हैं, क्या खास बात है आपकी आवाज़ में अगर देखा जाए तो आज के दौर में? क्योंकि लाउड म्यूज़िक का इतना ज़माना है कि लोग जो होते हैं, जो गायिका होती है, जो गायक होते हैं, जो संगीत होता है उसमें बहुत शोर शराबा होता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए म्यूज़िक तो म्यूज़िक ही है, कभी कभी लाउड हो जाता है, कभी शोर शराबा तो है, म्यूज़िक में भी हर रंग है। लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ जो भी मुझे मिला ये ऊपर वाला की करिश्मा है, गॉड गिफ्टेड। सिंगिंग जो है ये गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं उसको भगवान आवाज़ देते तभी वो गा सकते हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा मानती हूँ कि प्रैक्टिस 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 ही आपको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि हर टाइम कुछ दिनों के बाद म्यूज़िक चेंज होते जाते रहते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं। और मैं हमेशा बहुत फ्लेक्सिबल हूँ इस मामले में, जो आज जैसा दौर चल रहा है उसके साथ ही मुझे चलना है। और कभी कभी इस जो लाइन ही ऐसा है कि कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो जो अच्छा होता है बहुत खुशी होती है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जब बुरा होता है कोई साथ नहीं देता है तब तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस मामले में मैं बहुत लाकी हूँ कि मेरी जो फैमिली है हमेशा मुझे, जब भी कुछ अच्छा नहीं होता, जब भी कुछ चीज़ लगता है कि मुझे गाना चाहिए था, मेरा गाना किसी ने और गा लिया या तो ठीक नहीं हुआ, दुखी हो जाती हूँ, तो मुझे हमेशा कहते देखो कोई बात नहीं, भगवान ने तुमको आवाज़ दिया है और ये उन्हीं के काम है आगे बढ़ाना। तुम सिर्फ कहते ना कर्मण्य माधिकारस माँ फलेशु कदाचन, कर्म जो है उसमें आपका अधिकार है, आप काम करते जाओ,
फल की आशा चिंता मत करो, उनके ऊपर छोड़ दो और वो होता है, देर है दुरुस्त है। तो जो गाने की बात हुई, बाहुबली के गाने की बात हुई, किस तरह का रिस्पांस मिलता है इंडस्ट्री के लोगों से? किन लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है, और कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको दिल के करीब है कि हाँ आपको लगा कि इन्होंने काफ़ी तारीफ की आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, आज तक का जितना मैंने गाना गाया उसमें द बेस्ट सॉन्ग, और लोगों ने बहुत पसंद किया। कैसा, कभी कभी कैसा होता है, मैंने बहुत हिट गाना दिया, कभी गाना हिट हुआ तो फिल्म नहीं चली, फिल्म हिट हुआ, गाना नहीं हिट हुआ। लेकिन दिस इज़ द वन कॉम्बिनेशन, द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसमें गाना इतना अच्छा गाना और फिल्म हिट है, गाना हिट है। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये शायद, ये जो मिराकल मैं बार बार कह रही हूँ, ये देखो अप्रैल में रिलीज होने वाली फिल्म, मुझे मार्च मिडिल में गाना, जैसे भगवान कृष्ण ने मुझे बुला के लो तो ये मक्खन खा लो, ये मुझे उन्होंने कर दिखाया। तो ये मैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं 1 साल पहले 2 साल पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद फिल्म बनती है। ये जस्ट मेरे किस्मत में था, जैसे कि मेरे लिए था गाना। और ये बाहुबली इतने बड़े फिल्म है, जब मैंने फिल्म देखी उसमें इतना अच्छा लगा, अनुष्का जो हीरोइन है ब्यूटीफुल, और इतना अच्छा मार्च किया राजा मौली जी ने, क्या पिक्चराइजेशन किया, मतलब फिल्म सुपर हिट है। और फिल्म में क्या है, सिर्फ वन मैन शो नहीं है, इसमें हर कैरेक्टर जो है, कटप्पा से लेके हर कैरेक्टर से हीरो, इतनी अच्छी फिल्म है, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। बहुत ही, मतलब इसमें कुछ नहीं, कोई एक चीज़ नहीं कह सकते ये चीज़ खराब है, इतना अच्छा फिल्म है। उस फिल्म में मेरा गाना है, और दुनिया भर से मुझे फ़ोन आ रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपने इतना अच्छा गाया। किसी ने कहा आपकी आवाज़ लता जी की बहुत अच्छा लगा, ये सुन के मैं हैरान, मैंने कहा ऐसा मत कहिए, लता जी तो लता जी है, उसके नो कंपैरिजन, उनके कोई छू नहीं सकता। लेकिन कोई कहते हैं तो बहुत खुशी। आप ईमेल खोल के देखिए, आप मेरा ऑनलाइन खोल के देखिए, किस तरह से लोग इस गाने का वायरल कर दिया। मतलब कुछ लोग यंग लड़के डांस कर इस गाने के ऊपर, कुछ लड़की गाना गा रहे हैं, कोई तबला बजा के इस गाने के ऊपर, मतलब ना कई तरह से। और 1 मिलियन के ऊपर ये गाना हिट हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, जब गाना हिट होता है, आप जरूर देखिएगा, चैनल में वो गाना चला जाता है, चैनल में वो गाना चला जाता है, लोग सुनते हैं तब उसका हिट्स आता है। इस गाने को चैनल में नहीं चलाया गया, बिना चैनल में चलाया गया गाना 1 मिलियन के ऊपर हिट्स आ गया 1 हफ्ते के अंदर। ये वायरल नहीं तो क्या है, ये मेरे लिए बहुत एक, जैसा कि हर कुछ पा लिया मैंने, हर सब कुछ पा लिया। दुनिया भर से मुझे फ़ोन आ रहा है, आपको शो करना है, ये करना है, तो अच्छा लग रहा है, आई एम सो खुश। ये भी कहूँगा, जैसे आप कह रही हैं कि आप दुनिया भर से आपको कॉल आ रहे हैं शोज करने के लिए, तो प्रोजेक्ट्स की बात भी बताइए कि इस फिल्म के कामयाबी के बाद, इस गाने की कामयाबी के बाद और कौन से प्रोजेक्ट्स में आपने अपना हामी भरी है, किस प्रोजेक्ट से हामी भरी है आपने? जैसे कि मैंने आपको कहा, नॉर्मली जो फिल्म रिकॉर्डिंग होती है, फिल्म से बनने से पहले 1 साल पहले ही रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा मैंने कई फिल्म में गाना गाया। अभी एक फिल्म आ रही है, जैसे कबाड़ी, जो ओमपुरी जी की आखिरी फिल्म थी, और लव यू फैमिली, आम्रपाली बन रही है, और भी काफ़ी फिल्म है, पता नहीं कब रिलीज़ होगी। तो ये सब बहुत अच्छा अच्छा गाना है, और कुछ एल्बम सिंगल्स भी है। और फिर अभी तो जी बांग्ला सारेगामा में जजिंग कर रही हूँ, अभी ख़त्म हो जाएगा, फिनाले है। उसके बाद मतलब अभी मैं बाहुबली से नहीं निकल पा रही हूँ कि इतना अच्छा सब कुछ है, उसी में मैं। और ये आखिर में ये कहना चाहूँगा कि एक सपना होता है समाज के लिए भी लोगों का कुछ करने का। बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए डांसर हैं, तो वो डांस सिखाते हैं लोगों को। आप गायिका में गायकी करती हैं, तो आपका भी कोई सपना है कोई म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोलने का, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेन कर सकें, उनको सही रास्ता दिखा सकें? क्योंकि सही रास्ता दिखाना बहुत बड़ी बात होती है किसी को। अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं जब 21 साल की थी तब मैं साउथ अमेरिका गई थी। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मुझे आईसीसीआर से नौकरी मिला था, म्यूज़िक टीचर कम परफॉर्मर। तो 4 साल तक मैंने सिखाया, और उस टाइम में सूरीनाम में, साउथ अमेरिका, मेरा करीब 250 स्टूडेंट थे। तो सिखाते सिखाते, उस तो मैं सिखाने की उम्र था, मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन सिखाते सिखाते बहुत कुछ सीख गई। और इसीलिए कोई जब अच्छा कोई गाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं लगता क्यों अच्छा गाया, मुझे लगता है वाह बहुत अच्छी, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं उसको, मुझे पूछता है क्या करना चाहिए, मैं उसको बताती हूँ कि मेरा फादर भी टीचर थे, मेरा मदर भी टीचर थे। तो अच्छा लगता है। अभी मैं जी जो बांग्ला सारेगामापा जजिंग कर रही हूँ, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स गाते हैं, हम बता देते हैं कि देखो ऐसा करो ऐसा करो। हाँ, मेरा तरीका कुछ दूसरा है, लोग डांट के बताते हैं, मैं प्यार से कहती हूँ भाई बहुत अच्छा गाया, लेकिन इसको और थोड़ा ठीक से कर दो। और सिखाने का ज़रूर इच्छा है, क्योंकि मैं अभी तो चाहूँगी कुछ दिन तक खूब गाऊँ,
लेकिन कभी ना कभी तो मुझे मेरा भी एज हो जाएगा सब कुछ, तो मैं चाहूँगी कुछ जो मैं जानती हूँ तो बच्चे को सिखा के जाऊँ ताकि कुछ अच्छा काम हो जाए। मैं म्यूज़िक के सिवा और तो कुछ नहीं जानती हूँ, तो ये काम कर लूँगी तो मैं अपने को खुशकिस्मत समझूंगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।